दोस्तों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं, हमने आज अभी तक के क्लासें जो हो चुकी हैं उनमें से हमने बताया था कि विकारी और अविकारी उनके भेद बताए थे कि विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द क्या होते हैं। विकारी शब्दों के मैंने 4 भेद बताए थे और अविकारी शब्दों के 4 भेद बताए थे। अगर हमने कहा कि अविकारी शब्दों की परिभाषा की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि मैं शायद पिछले वीडियो में हमने बताया है, देख लेना दोस्तों। तो होता क्या है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि अविकारी शब्दों में जो उनकी परिभाषा है वो किसके किसके आधार पर परिवर्तन होता है, किसके आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखो, कह रहा है कि किसके किसके आधार पर परिवर्तन हो, तो कह रहा है लिंग, कॉमा वचन, कॉमा काल, कॉमा कारक, इनके आधार पर परिवर्तन ना हो। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर परिवर्तन ना हो, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्दों का यदि दूसरा नाम देखें तो अविकारी शब्दों का दूसरा नाम है अव्यय। अर्थात अविकारी शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? अव्यय। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है अव्यय। हमें अव्यय पढ़ना है और इसके भेद पढ़ना है। एक एक करके सारी चीज़ें हम डिस्कस करते चलते हैं। बाकी के पीछे वीडियो आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या है, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए, अविकारी शब्दों का दूसरा नाम क्या है? अव्यय। तो हम कह सकते हैं कि अव्यय हैं ये। अव्यय का अर्थ होता है जिसे व्यय ना किया जा सके, व्यय ना किया जा सके। ठीक। या इसकी बात करें तो इसकी बात होती है अविकारी में कहा जाता है जिसमें परिवर्तन ना किया जा सके, जिस शब्द में बदलाव ना हो सके, जिस शब्द में बदलाव ना हो सके, ऐसे शब्द कहलाते हैं। ठीक है। तो इसके कितने भेद बताए गए? इसके भेद हैं 4। पिछली क्लास में मैंने बताया था 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला कहता है कि क्रिया विशेषण। कौन सा है? सबसे पहला पार्ट है क्रिया विशेषण। दूसरा संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, ये भी अव्यय ही है, अव्यय। और तीसरा बताया गया है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा जो बताया गया है वो है विस्मय बोधक अव्यय। तो कितने हो गए? कितने प्रकार के हैं दोस्तों? तो क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय बोधक अव्यय, ये हमारे 4 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं या अव्यय शब्द होते हैं। बच्चा इन शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि अव्यय शब्दों से ही निपात का निर्माण होता है। अव्यय शब्द से ही निपात पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। तो अगला है इसके पहला पार्ट, इसके बारे में इसका पहला हिस्सा क्या है? तो पहला भेद हमें पढ़ना है क्रिया विशेषण। क्या पढ़ना है? क्रिया विशेषण। आज का जो नया टॉपिक है क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है। अच्छा, जो विशेषण शब्द होते हैं वे क्या हैं? विशेषण शब्द क्या होते हैं? तो विशेषण की अगर बात करें तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि विशेषण एक विकारी शब्द है, इनमें बदलाव होता है।
और बदलाव होने के कारण बच्चा ये क्या करते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि इनके कितने, अब क्रिया विशेषण क्या है। तो ऐसे शब्द होते हैं, इसकी परिभाषा अगर देखा जाए तो परिभाषा छोटी सी है, परिभाषा लिखेंगे परिभाषा, और परिभाषा कई बार पूछी भी जाती है कि क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा वे है, कहा गया कि जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की, किसकी, क्रिया की विशेषता बताई जाती है, क्रिया की विशेषता बताई जाती है, क्रिया की विशेषता बताई जाती है, सही है, क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की विशेषता बताई जाती है वे शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कौन कौन से शब्द आते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे बच्चा लिखा है कल, शब्द लिखा है कल, शब्द लिखा है आज, शब्द लिखा है शाम, लिखा है सुबह, लिखा है दोपहर, अर्थात समय जो बता रहे हैं। या तो बच्चा स्थान का बोध कराते हैं, जो शब्द स्थान का बोध कराते हैं, जैसे यहाँ, कमा वहाँ, यहाँ वहाँ, ठीक है। दिशा का बोध कराते हैं, जैसे दिशा का बोध कराते हैं इधर, उधर, और, या की तरफ। जो मात्रा का बोध कराते हैं, जैसे पेट भर, या दिन भर, या कितना, इतना, उतना, बस, ठीक है। धीरे धीरे, ये शब्द भी धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, अधिक, अति, निरा, कम, अल्प आदि शब्द आते हैं। बहुत सारे शब्द हैं जो क्रिया की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। बहुत सारे शब्द हैं, ये तो अभी भी आधे लिखे हैं, आधे से ज़्यादा पढ़े हैं। तो कौन कौन से विशेषण होते हैं भाई, क्रिया विशेषण। परिभाषा कह रहा है कि जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की विशेषता बताई जाती है, अर्थात इन्हीं शब्दों के द्वारा क्या की जाती है, क्रिया की विशेषता बताई जाती है बच्चा। और यही हमारे क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं। अब हम अंदर चलते हैं क्रिया विशेषण के। अब क्रिया विशेषण के अंदर चले तो क्रिया विशेषण के भी अपने भेद होते हैं, अपने प्रकार होते हैं भाई। जैसे कि अव्यय के मैंने बताए 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय सूचक शब्द या विस्मय बोधक अव्यय। तो हम 4 प्रकार के अगर हम उनको पढ़ाए तो अगला देखेंगे कि इनके भी अपने अपने प्रकार होते हैं। तो क्रिया विशेषण के प्रकार नेक्स्ट बार आगे देखते हैं इसके बारे में। क्रिया विशेषण के प्रकार सभी लोग इसको देख लेंगे, नोट कर लें अपने नोटबुक में। और इसके होगा अगला है क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद क्या लिखेंगे, जो निम्नलिखित हैं। क्या है भाई, निम्नलिखित हैं। देखो कौन कौन से भाई। सबसे पहला क्रिया विशेषण का प्रकार या क्रिया विशेषण का भेद, सबसे पहला कालवाचक कहलाता है। कौन सा, कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा कहा जाता है स्थानवाचक क्रिया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और तीसरा कहलाता है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। और चौथा कहलाता है रीति
वाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के कुल कितने भेद हो गए? 4 भेद हैं। पहला कहलाता है कि कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों ये हमारे क्रिया विशेषण के भेद हैं। अब एक एक करके सभी को पढ़ते हैं और इन शब्दों, इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं इनको देखते हैं और कैसे वाक्य में इनका प्रयोग किया जाता है। आजकल हमारे एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी जीडी की है एग्ज़ाम है, जैसे लेखपाल का एग्ज़ाम है, यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, आरओ का एग्ज़ाम है। आरओ में तो वैसे विशेषण शब्द आते हैं, जाके क्रिया विशेषण नहीं आते, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ थोड़ा सा टॉपिक है तो एक आधे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा बनते हैं क्वेश्चन, इसके अलावा बनते हैं कि जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं इन सब में ये पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी से हम आगे चल के अव्ययों से हम निपात पढ़ते हैं और निपात बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक करके कि क्रिया विशेषण के भेद में से सबसे पहला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। अच्छा, कालवाचक क्रिया विशेषण की अगर बात करें तो इसकी परिभाषा होती है, छोटी सी परिभाषा इसकी जानेंगे कि कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है। तो क्रिया के समय का बोध कराता है। यह क्या करता है? यह क्रिया के समय का बोध कराए और इसी के द्वारा बोध कराए और इसी के द्वारा क्रिया की विशेषता बताई जाती है। इसी के द्वारा क्रिया की विशेषता बताई जाती है। विशेषता बताई जाती है। जैसे एग्जाम्पल कौन से आते हैं जो समय का बोध कराते हैं? समय का बोध कराने में जैसे समय का बोध कौन कौन सा कराते हैं? जैसे शब्द अभी मैंने लिखाया है कि आज शब्द लिखा है, आज है, कल है, परसों है, ठीक है। कई बार प्राचीन लिख के आ जाता है बच्चा, प्राचीन शब्द, नवीन शब्द। तो देखो ये जो है आज, कल, परसों, समय का बोध। जैसे वर्ष आ जाता है, कई वर्ष लिख के आ जाता है, तो हम वर्ष जो शब्द है जैसे आज, कल, परसों, और हम कहें कि बहुत सारे समय का और कौन कौन से शब्द बोध कराते हैं। जैसे समय लिख के आ जाता है कि इतने समय तक आता है, समय लिखते हैं, जैसे 2 बजे, 1:30 बजे या 1:30 बजे आदि शब्द ये क्या करते हैं? समय का बोध कराते हैं, ठीक है। जैसे अभी शब्द लिखा है, अभी, ठीक है, ये अभी। तुरंत शब्द, ठीक है। तो ये जो है शब्द अभी, तुरंत, ये सारे शब्द हमारे समय का बोध करा रहे होते हैं। तो ये भी हमारे शब्द कैसे हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। एग्जाम में एग्जाम्पल कैसे बनता है इनका? एग्जाम्पल कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? तो देखो भाई, समय का बोध कराना। तो देखो कह रहा है कि जैसे कार धीरे धीरे चलती है, कार धीरे धीरे चलती है। हमारा क्या है? ये हमारी है संज्ञा, ठीक है। अब संज्ञा की तो विशेषता नहीं बताई जा रही, किसकी बताई जा रही? ये धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। इसके बारे में बता रहा, चलती। चलना क्या है? क्रिया है। चलना क्या है? क्रिया। अब क्रिया की कौन विशेषता बता रहा है? धीरे धीरे। क्रिया कैसा हो रहा है? कार्य कैसे हो रहा है? धीरे धीरे। अर्थात बच्चा ये धीरे धीरे शब्द हमारा क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। लेकिन कई बार अगर हमारे एग्जाम में ऐसे ना आकर के कुछ और कह दिया जाए कि धीरे धीरे के अलावा इसी में थोड़ा सा और चेंजमेंट करे, तो क्या करेगा भाई? क्या कहेगा? कैसे बनता है? तो कह दिया जाए कि जैसे कार बहुत धीरे चलती है। क्या कहा गया है? कार बहुत धीरे चलती है। तो ये क्या हो जाए भाई? ये भी क्रिया है।
क्रिया की विशेषता कौन शब्द बता रहा है, ये बता रहा है। तो धीरे शब्द हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण, ये हमारा क्रिया विशेषण हो गया। लेकिन क्रिया विशेषण के पहले एक और शब्द लग गया है बहुत। अभी तक अगर हम बात करें कि कोई कह दिया जाए कि लड़की सुंदर है, मैंने कहा कि यह लड़की सुंदर है, मैंने कहा कि यह हमने कह दिया केवल लड़की सुंदर है, लड़की सुंदर है, सुंदर है। तो ये सुंदर शब्द विशेषण है, लड़की क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसके कारण ये विशेषण है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि लड़की अति सुंदर है, लड़की अति सुंदर है, अति सुंदर है, तो सुंदर था, लड़की सुंदर है, लेकिन अगर कह रहा है कि सुंदर कैसा, बहुत ज़्यादा सुंदर, अति सुंदर, तो सुंदर शब्द की ये विशेषता बताने लगा, तो बच्चा ये प्रविशेषण कहलाता है, प्रविशेषण है। लेकिन यहाँ क्रिया विशेषण के तुरंत पहले बहुत शब्द लग गया, तो क्रिया विशेषण की विशेषता बताने लगा ये, और क्रिया विशेषण की विशेषता बताए तो क्या क्रिया प्रविशेषण, नहीं, ये भी क्या है हमारा क्रिया विशेषण ही होता है, क्रिया प्रविशेषण नहीं होता। अर्थात एक वाक्य में एक से अधिक कहीं ना कहीं क्रिया विशेषण आ सकते हैं, एक से अधिक क्रिया विशेषण आ सकते हैं। तो एक क्रिया विशेषण ये, और इसके आगे लगने वाला एक और क्रिया विशेषण क्या हो गया, ये है। तो क्रिया विशेषण के यदि पहले कोई क्रिया विशेषण आ जाए तो ये हमारा क्रिया प्रविशेषण नहीं होता, क्योंकि क्रिया प्रविशेषण का कोई प्रावधान नहीं होता। सीधे से सीधे एक वाक्य में अधिक से अधिक क्रिया विशेषण आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट जो होगा वो होगा हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।